हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इफ्तारी के लिए 4 कबाब की रेसिपी बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं और इसे बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट है। ये है हमारे पास आधा किलो बोनलेस मटन। शामी कबाब बनाने में जो हम मटन का इस्तेमाल करेंगे उसके पीस हम इस तरह से बड़े बड़े रखेंगे, क्योंकि हमें मटन के रेशे निकालना है, इसलिए हम मटन के पीस इतने बड़े बड़े रखेंगे। मटन को अच्छी तरह से धोकर स्ट्रेनर में रख देंगे। और ये है थोड़ा सा कच्चा पपीता, इसे भी हम छोटे छोटे पीसेस में काटकर मटन में डाल देंगे। पपीते से गोश्त अच्छी तरह से गल भी जाएगा और इसके रेशे भी अलग हो जाते हैं। फिर हम हल्दी और नमक डाल देंगे। आधा ग्लास पानी डाल देंगे। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मटन से भी पानी रिलीज़ होता है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पपीता जो है वो हम छिलके के साथ में ही डालेंगे। पपीता छिलके के साथ डालने से मटन जल्दी गल जाएगा। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मटन को गलने तक पकने देंगे। और ये है भीगी हुई चने की दाल। इसे हम 3 से 4 घंटा भिगा देंगे या इसे हम रात भर भी भिगा सकते हैं। और ये है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अदरक का 2 इंच का टुकड़ा है। और ये है 1 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को भी हम स्लाइस में कट करके डालेंगे। और ये है थोड़ी सी हरे धनिए की स्टेम्स, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है कबाब में। और ये है हाफ़ टी स्पून जीरा। अब हम गरम मसाले ऐड करेंगे। ये है हमारे पास हरी इलायची और ये है कबाब चीनी। कबाब चीनी काली मिर्च से थोड़ी सी अलग होती है। कबाब चीनी के पीछे इस तरह से छोटी सी टेल लगी होती है। और ये है पीपली। 5 कबाब चीनी थी और 2 से 3 पीपली थी। पीपली से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये है एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। ये है बादियान, 4 से 5 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च। इसमें हम 1 से 2 तेज़ पत्ते भी डाल सकते हैं। अब हम सारे गरम मसाले को डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे और आधा ग्लास पानी डालकर चने की दाल को उबलने के लिए रख देंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मटन हमारा अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ऐसा करने से मटन हमारा जल्दी ठंडा हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मटन भी अच्छी तरह से गल गया है और मटन में ज़्यादा पानी भी नहीं है। आधा ग्लास पानी में मटन अच्छी तरह से गल जाता है और हमने जो पपैया डाला था वो भी अच्छी तरह से गोश्त के साथ मैश हो गया है। अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। फिर हमें गोश्त के रेशे निकालना है। जितना भी पपीता है उसे हम गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गोश्त को ठंडा होने देंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम गोश्त के रेशे निकाल लेंगे। पहले हम गोश्त के बड़े बड़े रेशे निकालेंगे क्योंकि बिल्कुल पतले पतले रेशे तो हाथ से नहीं निकलेंगे, इसलिए हम गोश्त को बड़े बड़े पीस में अलग अलग कर लेंगे। फिर जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं गोश्त के जब हम रेशे निकालते हैं तो बीच में इस तरह से चर्बी का कोई पीस आ जाता है। ये सारे चर्बी के पीसेस को हम अलग रखते जाएंगे क्योंकि ये पीसेस अगर गोश्त के साथ में रहेंगे तो हमारे रेशे अच्छे नहीं बनते हैं। अब हमने जो गोश्त के रेशे किए हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। इतने रेशे में जो हमारा रेशा कबाब है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और मुंह में हमें रेशे बिल्कुल भी फील नहीं होते हैं। अब हम ये सारे मटन के पीसेस को मिक्सर जार में डालेंगे और मिक्सर को ऑन ऑफ करके पीसते जाएंगे। मिक्सर को हम डायरेक्ट एक ही बार में चलाकर इसे नहीं पीसेंगे। अगर हम डायरेक्ट पीसते हैं तो मटन बिल्कुल कीमे जैसा हो जाएगा, इसलिए हम मिक्सर को ऑन ऑफ कर ही पीसेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने मटन के पीसेस के अच्छी तरह से रेशे कर लिए हैं। रेशे हमें इतने पतले बनाना है। रेशे अगर पतले रहते हैं तो ही हमें कबाब में रेशा फील होता है। अब हम सारे रेशे को जिसमें हमने मटन को बॉईल किया था उसी में डाल देंगे। इसी तरह से हम सारे मटन के पीसेस के रेशे निकाल लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने सारे मटन के पीसेस को रेशे में निकाल लिया है। अब अगर हमें कहीं भी बड़े बड़े पीस दिखते हैं मटन के तो हम उसके भी रेशे निकाल लेंगे हाथ से।
अब हमारे रेशे तैयार हो गए हैं। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और चने की दाल को देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, चने की दाल भी हमारी अच्छी तरह से गल गई है। चने की दाल को हमें बहुत अच्छी तरह से गलाना है। अब हम चने की दाल में से जितने भी खड़े गरम मसाले हैं वो सारे निकाल देंगे। ये जितने भी खड़े गरम मसाले हैं वो सब पीसने में अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं होते हैं, इसलिए इसे हम निकाल देंगे। अब हम चने की दाल को ठंडी करके अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ हमारी दाल अच्छी तरह से पिस जाए हम इतना ही पानी डालेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने चने की दाल को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब हम सारा पेस्ट मटन के रेशे में डाल देंगे। जितनी दाल हमने पहले पीसे हैं उसे हम मटन के रेशे के साथ में पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी दाल डालकर एक साथ नहीं पीसेंगे, उससे मिक्सिंग बराबर नहीं होती है, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी दाल पीस कर डालते जाएंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। दाल को हमने मटन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम दाल का सेकंड वेज भी अच्छी तरह से ग्राइंड करके डाल देंगे और उसे भी रेशे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दाल का इस्तेमाल हमें ज़्यादा नहीं करना है शामी कबाब में, सिर्फ हमारा मटन बाइंड हो जाए हम उतनी ही दाल डालेंगे। दाल ज़्यादा हो जाती है तो फिर मटन के रेशे मुंह में फील नहीं होते हैं, इसलिए हम दाल का कम इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल शामी कबाब में हम दाल ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमें दाल ज़्यादा नहीं डालना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कबाब हमारा अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड कर देंगे। आधे नींबू का रस डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम छोटे छोटे कबाब के शेप देते जाएंगे। इस तरह से हम बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, मीडियम साइज़ के कबाब बना लेंगे। अब हम सारे कबाब को ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्ब को हमें कबाब के ऊपर अच्छी तरह से दबा दबा कर इसे कोट करना है। ब्रेड क्रम्ब हम जितना अच्छी तरह से लगाएंगे उतने ही कबाब हमारे ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं। अब हम सारे कबाब के ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगाकर इसे साइड में रखते जाएंगे। ये कबाब को आप फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं रमज़ान के लिए। अब हम अंडे में नमक, ब्रेड क्रम्ब्स और थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडे में ब्रेड क्रम्ब्स ऐड करने से कबाब बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अंडे को हम अच्छी तरह से फेंटेंगे, हमें सिर्फ मिक्स करके नहीं रखना है। अब हम कबाब फ्राई कर लेते हैं। कबाब फ्राई करने के लिए तेल हम गरम होने के लिए रख देंगे। तेल को हमें हल्का गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे। हल्के गरम तेल में हम कबाब को अंडे में डिप करते जाएंगे और तेल में डालते जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने कबाब को कढ़ाई में डाल दिया है। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। कबाब की एक साइड ब्राउन होने देंगे, उससे पहले हम नहीं पलटेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कबाब की एक साइड ब्राउन हो गई है। अब हम एक एक करके कबाब पलटते जाएंगे। इसी तरह से हम कबाब की दूसरी साइड भी ब्राउन होने देंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कबाब की दूसरी साइड भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है। कबाब में हम इससे ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देंगे, क्योंकि कबाब अभी गर्म है। गर्म से निकालने के बाद भी उसमें थोड़ा सा कलर आता है। इसी तरह से हम कबाब का दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हमारे रेशेदार शामी कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। ये कबाब नॉर्मल कबाब से बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप मटन के पीसेस को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से पीसकर इसके बारीक बारीक रेशे निकालेंगे तो आपको ये कबाब बहुत ही टेस्टी लगेंगे, क्योंकि हमारे मुंह में इसका रेशा फील होता है। एक कबाब मैं आपको काट कर बताती हूँ। इसमें इतने रेशे हैं कि ये कबाब जल्दी कट भी नहीं रहा है। ग्रीन चटनी और प्याज डाल के इसे आप पाव के साथ खाओ, ये कबाब बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम कच्चे कीमे के कबाब बनाएंगे, तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। बनाने के लिए हमारे पास है 250 ग्राम कीमा। कबाब बनाने के लिए हम मशीन के कीमे का इस्तेमाल करेंगे।
आधा नींबू का रस डालेंगे, एक अंडा है, नमक हम हमारे टेस्ट के हिसाब से लेंगे और ये 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया है। 1 कप हम गेहूं का आटा लेंगे और ये हमारा होममेड गरम मसाला है। गरम मसाला भी हम 1 टीस्पून लेंगे। ये थोड़ा सा हरा धनिया है, हरा धनिया हम इसकी स्टेम्स के साथ में लेंगे और ये थोड़ा पुदीना है और ये एक छोटा बंच सुए की भाजी है और इसमें से हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। ये हमारा होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब हम कीमे में मसाला लगाएंगे। हमने कीमे को मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है। कीमे में हम अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन के साथ हम नमक, गरम मसाला पाउडर और मोटा कुटा धनिया भी डाल देंगे। हरा धनिया और पुदीना भी बारीक काट कर डाल देंगे और आधा नींबू का रस भी डाल देंगे। कबाब में हमने लाल मिर्ची और हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्ची का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी नहीं डालते हैं कच्चे कीमे के कबाब में। हल्दी डालने से कबाब का कलर बहुत डार्क हो जाता है। हमने कबाब में सिर्फ हरी मिर्ची के पेस्ट का इस्तेमाल किया है। सारे मसाले डालकर हम कीमे को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कबाब के लिए हम जब भी कीमा लेंगे तो उसके साथ में थोड़ा सा फैट भी मिक्स करेंगे और कीमा मशीन का इस्तेमाल करेंगे जो बहुत बारीक होता है। मिक्सर में पीसे हुए कीमे का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे और कीमे में हमने जो गरम मसाले का इस्तेमाल किया है उसके बाद हमें कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद एक अंडा डाल देंगे। अंडा डालने से कबाब अंदर से सॉफ्ट भी बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। अंडा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडा अभी कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम सुए की भाजी को बारीक काटकर डाल देंगे। सुए की भाजी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कबाब में। भाजी को कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सुए की भाजी को हम जो भी नॉनवेज वाली चीज़ में डालेंगे सब में उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम कीमे में आधा कप गेहूं का आटा डाल देंगे। ज़्यादातर हम कबाब में चने के आटे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गेहूं के आटे का टेस्ट कबाब में बहुत अच्छा आता है। गेहूं का आटा डालने से कबाब अंदर से सॉफ्ट रहते हैं, ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं। आधा कप गेहूं का आटा डालकर पहले हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आधा कप आटा डालने से कीमा अभी अच्छी तरह मिक्स नहीं हुआ है। कीमा अभी भी अलग अलग है। अगर हम इस तरह से कबाब को फ्राई कर देंगे तो सारे कबाब टूट जाएंगे। इसलिए अब हमको आधा कप से थोड़ा सा कम आटा और डालना पड़ेगा। पाव किलो कीमे में हम 1 कप से थोड़ा सी कम आटे का इस्तेमाल करेंगे। कीमा जो है वो बिल्कुल डो जैसा हो जाना चाहिए। अगर हम गेहूं के आटे की बजाय चने के आटे का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी हमें आटा इतना ही डालना पड़ेगा। कीमा बिल्कुल भी अलग अलग नज़र नहीं आना चाहिए। कीमा अगर अलग अलग रहेगा तो सारे कबाब तलने के टाइम पर टूट जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आटे को हमने कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कीमे का टेक्सचर इस तरह से होना चाहिए। अब हम हाथ पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और इस तरह से हम कबाब बनाते जाएंगे।
कबाब हम गोल नहीं बनाएंगे, इस तरह से फ्लैट बनाएंगे। कबाब को हम पहले फ्लैट बनाएंगे क्योंकि तलने के टाइम पर कबाब सिकुड़ जाते हैं और वो राउंड शेप में आ जाएंगे। अगर हम पहले से गोल कर देंगे तो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे और अंदर से कच्चे भी रहेंगे। अब हम मीडियम गरम तेल में कबाब तलते जाएंगे। गैस की फ्लेम हम स्लो रखेंगे। स्लो फ्लेम पर फ्राई करने से कबाब टूटेंगे भी नहीं और अंदर से कच्चे भी नहीं रहेंगे और कबाब क्रिस्पी भी बनते हैं। जब तक कबाब की एक साइड गोल्डन ब्राउन नहीं होती हम उसे दूसरी तरफ नहीं पलटेंगे। एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो कबाब थोड़े सी हार्ड भी हो जाएंगे। अब हम कबाब को दूसरी तरफ पलट देंगे। दूसरी साइड को भी स्लो फ्लेम पर इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कबाब की दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब अगर कबाब कहीं से भी कच्चे हैं तो हम उसे पलटकर फिर से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब कबाब दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। गैस की फ्लेम हाई करके हम कबाब को ऊपर से क्रिस्पी करेंगे। कबाब को अच्छी तरह से क्रिस्पी करने के बाद हम कबाब तेल से निकालते जाएंगे। अब हम कबाब का दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने सारे कबाब को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। कीमे को हमने फ्लैट करके फ्राई किया था लेकिन फिर भी वो तलने के बाद गोल शेप में आ गए हैं। कच्चे कीमे के कबाब इस तरह से कड़क अच्छे लगते हैं। कबाब ऊपर से तो कड़क रहेंगे ही लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट रहते हैं। अंडा और गेहूं की आटे की वजह से ये अंदर से हार्ड नहीं होते हैं। अब हम ग्रीन चटनी बनाएंगे। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमारे पास है थोड़ा सा पुदीना, 4-5 लहसुन के पीसेस, 1/4 टीस्पून सादा नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक और 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालेंगे। आधे नींबू का रस डालेंगे और ये छोटा बंच हरे धनिए का है। अगर आप चटनी तेज़ खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को मिक्सर के जार में डाल देंगे। ग्रीन चटनी में पुदीने का इस्तेमाल हम बहुत थोड़ा करेंगे। ज़्यादा पुदीना इस्तेमाल करने से चटनी का कलर डार्क हो जाता है। चटनी में ज़्यादा पुदीने का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। चटनी में हरे धनिए से टेस्ट आता है। हमने मिक्सर के जार में सारी चीज़ों को डाल दिया है। अब हम चटनी में थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। अगर आपके पास बर्फ़ है तो आप बर्फ़ डालकर भी पीस सकते हैं। ठंडे पानी में पीसने से चटनी का कलर इस तरह से ग्रीन रहता है। अब जब तक हम चटनी यूज़ नहीं करते हम चटनी को फ्रिज में रख देंगे। ऐसा करने से चटनी का कलर ग्रीन ही रहेगा, चटनी काली नहीं पड़ेगी। चटनी हम ज़्यादा पतली नहीं करेंगे, इसी तरह से हमें थिक चटनी रखना है। कबाब में डालने के लिए हमने सैलेड तैयार किया है। सैलेड में हमारे पास है ककड़ी, कैबेज और प्याज। अगर आप चाहें तो सैलेड में टमाटर भी ले सकते हैं। अब आप चाहें तो कबाब को सिर्फ ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन आज हम कबाब पाव बनाएंगे। लंच या डिनर के लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है। हमने यहाँ पर लादी पाव का इस्तेमाल किया है। पाव पे हम ग्रीन चटनी लगा लेंगे। ग्रीन चटनी तेज़ नहीं है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डालूंगी। फिर राउंड में कटी हुई प्याज डालेंगे। 2 से 3 ककड़ी रखेंगे। कबाब आप जितने खाना चाहते हैं उतने डाल सकते हैं। इस तरह से हमारा कबाब पाव तैयार हो गया है। अब हम कीमे के शामी कबाब बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। है आधा किलो मटन का कीमा। इसमें हमने 100 ग्राम फ़ैट का भी इस्तेमाल किया है। फ़ैट का इस्तेमाल करने से कबाब अंदर से सॉफ्ट बनते हैं और कबाब का टेस्ट भी बढ़ जाता है और फ़ैट का इस्तेमाल करने से कबाब ड्राई नहीं होते हैं।
ये हमने यहाँ पर आधा किलो मटन में 100 ग्राम फ़ैट का इस्तेमाल किया है। और ये है 200 ग्राम भीगी हुई चने की दाल। चने की दाल को हमने 3 से 4 घंटे के लिए भिगा दिया था। भिगा देने से चने की दाल अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाती है और मटन के साथ गल भी जाएगी। चने की दाल से ही मटन में बाइंडिंग आएगी और इससे कबाब टूटेंगे नहीं। अब हम कीमे में चने की दाल मिक्स करेंगे। चने की दाल में और मटन में पानी नहीं रहना चाहिए। इसके बाद हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे। हरी मिर्ची का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पर लाल मिर्ची नहीं डाल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया है। यहाँ पर हम हरी मिर्ची और अदरक को बारीक काट काट कर डालेंगे। इसके साथ में लहसुन भी डाल देंगे। हरी मिर्ची और अदरक को बारीक काट कर डालने से आसानी से ग्राइंड हो जाएंगे और लहसुन तो पकने के बाद वैसे भी सॉफ्ट हो जाएगा। बाद यहाँ पर हमने लिया है पुदीना, हरा धनिया और एक नींबू। हरे धनिए और पुदीने को भी हम बारीक काट कर डालेंगे। यहाँ पर हमने हरा धनिया ज़्यादा लिया है और पुदीना कम है, कि पुदीने में बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, इसलिए पुदीना हम थोड़ा कम डालेंगे। यहाँ पर हमने 2 बड़ी प्याज को फ्राई कर लिया है। शामी कबाब में हम फ्राई की हुई प्याज का इस्तेमाल करेंगे। फ्राई की हुई प्याज से शामी कबाब में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो प्याज का इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा किलो कीमे में 2 बड़ी प्याज का इस्तेमाल किया है। और ये है गरम मसाले। इसमें है हमारे पास बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान, जीरा, लौंग, काली मिर्च और जावित्री। और ये है 3 से 4 तेज़ पत्ते। गरम मसाले को भी हम मटन के साथ में ऐड कर देंगे। गरम मसाले का हमने पाउडर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। फ्रेश गरम मसाला डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये है कबाब कोट करने के लिए ब्रेड क्रम्स, 2 अंडे, हल्दी पाउडर और नमक हम हमारे टेस्ट के हिसाब से लेंगे। जिस बर्तन में हमने प्याज फ्राई किया था उसी बर्तन में हम मटन डालकर पका लेंगे। सारी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शामी कबाब में हमने चने की दाल का इस्तेमाल किया है, उसे हमने भिगा कर रखा था। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि चने की दाल जल्दी गलेगी नहीं, तो हम उसमें आधा गिलास पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि मटन में से भी पानी निकलता है, इसलिए सिर्फ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसके बाद कबाब में हल्दी और नमक भी डाल देंगे। अब सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे ढककर धीमी आंच पर पकने देंगे। बीच में 1 से 2 बार कबाब के मसाले को चलाएंगे भी। और कीमे के अच्छी तरह से गलने तक हमें इसे पकाना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कीमे में से बहुत सा पानी रिलीज़ हुआ है। अब हमें इसे पूरा सूखने तक पकाना है। इस पर हम फिर से ढक्कन लगा देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कीमे का अभी पूरा पानी सूख गया है और दाल भी अच्छी तरह से गल गई है। अब हम मसाले को गैस पर से हटा लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। शामी कबाब का मसाला अब हमारा ठंडा हो गया है। अब हम शामी कबाब के मसाले में से सब गरम मसाले जो मिक्सर में पीसे नहीं जाते हैं वो निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ मसाले में से तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी इन सबको निकाल लिया है। अब शामी कबाब का मिक्सचर ठंडा हो गया है। इसे हम अब मिक्सर में डालकर पीसते जाएंगे। इसे आप सिल पर भी पीस सकते हैं। सिल पर पीसने से इसका टेस्ट मिक्सर से अच्छा आता है। यहाँ पर हमने टाइम बचाने के लिए और वीडियो शॉट बनाने के लिए मिक्सर का इस्तेमाल किया है। आप इसे चाहे तो सिलबत्ते पर भी पीस सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं शामी कबाब का मिक्सचर हमारा पूरा ड्राई नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा पानी रहने देंगे। ऐसा करने से शामी कबाब का मिक्सचर मिक्सर में आसानी से पिस जाएगा और कबाब भी अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। यहाँ पर मैंने शामी कबाब के मसाले को थोड़ा थोड़ा पीस लिया है। इसके बाद इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और नमक टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था, इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और आधे नींबू का रस ऐड किया है।
अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कबाब का मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है और हमने कबाब के मिक्सचर में तेल का भी इस्तेमाल नहीं किया है। अब हमारा शामी कबाब का मिक्सचर तैयार हो गया है। इसे आप फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं और जब भी बनाना हो आप इसे फ्रीज़र में से निकाल कर इसके कबाब बना सकते हैं। अब हम कबाब का शेप देते जाएंगे। कबाब हम बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं बनाएंगे और पतले भी नहीं बनाएंगे। इस तरह से हम छोटे छोटे कबाब बनाकर रखते जाएंगे। यहाँ पर मैंने सारे कबाब को शेप देकर रख दिया है। अब हम इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे कबाब को ब्रेड क्रम्ब्स में कोट करके एक तरफ रख दिया है। अब हम अंडा फेंट लेंगे। अंडे में हम थोड़ा सा नमक और पानी ऐड करेंगे। अंडे में पानी डालने से कबाब में रेशे बनते हैं अंडे के। अंडे के रेशे कबाब में दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप पानी को स्किप भी कर सकते हैं। अंडे को हम अच्छी तरह से फ्लफ़ी होने तक फेंटेंगे। अब हम कबाब को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से ही तेल गरम होने रख दिया था। तेल जैसे ही गरम हो जाएगा हम कबाब को अंडे में डिप करके फ्राई करते जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने अंडे में पानी का इस्तेमाल किया था, उससे अंडे के रेशे निकल रहे हैं और इससे कबाब का लुक अच्छा आता है और वो क्रिस्पी भी लगता है। कबाब हम कढ़ाई में हमारे बर्तन के हिसाब से डालेंगे। मेरी कढ़ाई में 4 से 5 कबाब एक बार में आ जाता है। डालने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और कबाब को डायरेक्ट नहीं पलटेंगे। पहले कबाब की एक साइड गोल्डन ब्राउन होने देंगे। जैसे ही कबाब की एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी हम उसे दूसरी तरफ पलट देंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कबाब की एक साइड गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसलिए मैंने उसे दूसरी तरफ पलट दिया है। अब दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कबाब की दोनों साइड गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे निकालते जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कबाब में बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। कबाब अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। इसी तरह से हम सारे कबाब को 3 से 4 बैच में फ्राई कर लेंगे। हमारे सारे कबाब फ्राई हो गए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अंडे के रेशे कबाब में हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं आपको एक कबाब तोड़कर बताती हूँ कबाब अंदर से कितना सॉफ्ट है और कबाब का मिक्सचर अंदर से ड्राई भी नहीं हुआ है। इसलिए हम कबाब में थोड़ा फैट का इस्तेमाल करते हैं और कबाब के मसाले को हम पूरा ड्राई नहीं करेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी रहने देंगे। इस तरह से तैयार हो गए हैं हमारे मटन शामी कबाब। अब हम धुआं कबाब बनाएंगे। धुआं कबाब बनाने के लिए हमारे पास है आधा किलो बोनलेस चिकन के हम इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेंगे। छोटे छोटे पीस करने से चिकन का कीमा बारीक बनता है और कोई भी पीस बड़ा नहीं रहता। चिकन के साथ हमने यहाँ पर थोड़ा सा फैट का भी इस्तेमाल किया है। फैट डालने से कबाब सॉफ्ट बनता है। ये है 12 लहसुन के पीसेस, 6 हरी मिर्ची और 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा। गरम मसाले में हमारे पास है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बादियान के पेटल्स, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग है, 10 से 12 काली मिर्च है और ½ टीस्पून जीरा है। और ये है थोड़ा सा हरा धनिया और इसमें से हम आधा नींबू का रस डालेंगे। और ये है 1 बंच हरी प्याज का। पत्ते और प्याज दोनों को हमने अलग अलग कर लिया है। और ये है ½ टेबल स्पून कसूरी मेथी और नमक हम हमारे टेस्ट के हिसाब से लेंगे। कबाब तलने के लिए हमारे पास है तेल और ये है कोयला, जिसका हम कबाब में धुआं देंगे। सबसे पहले हम सारे गरम मसाले, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लेंगे। चिकन अब हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि सब एक साथ डाल देने से बराबर पिसता नहीं है। और यहाँ पर हमने अदरक, हरी मिर्ची और प्याज डाला है, उसे भी हम बारीक काट कर डालेंगे। ऐसा करने से मसाला अच्छा बारीक होगा और कोई भी पीस बड़ा नहीं रहेगा। पहले हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि प्याज में भी पानी होता है, इसलिए पानी का इस्तेमाल हम बहुत कम करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मसाला हमने अच्छी तरह बारीक पीस लिया है। मसाले में कोई भी पीस बड़ा नहीं है और पानी का इस्तेमाल भी हमने कम किया है। अब गरम मसाला पीसने के बाद हम मिक्सर में प्याज के पत्ते, हरा धनिया, कसूरी मेथी और नमक डाल देंगे। कसूरी मेथी भुनी हुई नहीं है, हम कच्ची ही डालेंगे। ये मसाला पीसने में भी हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें प्याज के पत्ते और हरा धनिया है, ये तो आसानी से पीस जाते हैं। और इसे भी हम गरम मसाले के पेस्ट में मिक्स कर देंगे।
यहाँ पर हमने चिकन का कीमा भी बनाया है, उसे भी ऐड कर देंगे। अब कीमे में आधा नींबू का रस ऐड कर देंगे। नींबू का रस डालने के बाद चिकन का कीमा और सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने चिकन के कीमे और मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कीमे का जो हमने मिक्सचर बनाया है वो पतला नहीं हुआ है, क्योंकि हमने मसाला पीसने में पानी का इस्तेमाल बहुत कम किया है। मिक्सचर गाढ़ा रहेगा तो कबाब अच्छे बनते हैं। अब हम कीमे में कोयले का धुआं देंगे। सबसे पहले हम कोयले को गैस पर लाल होने रख देंगे। कोयला अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो हम उसमें 2-3 चम्मच तेल, बटर या घी डाल देंगे। जैसे ही धुआं होने लगेगा हम उसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद 1 मिनट तक इसे इसी तरह ढका रहने देंगे। 1 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटा लेते हैं। कोयले का धुआं देने से कबाब में बारबेक्यू के जैसा टेस्ट आ जाता है। अब हम कोयला कबाब में से निकाल लेंगे। अब कबाब को फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब कबाब का मिक्सचर बन जाता है तो उसे ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखते हैं, क्योंकि फिर मिक्सचर में पानी छूटने लगता है और अगर कीमा बच जाता है तो उसे ढककर फ्रिज में ही रखेंगे। ऐसा करने से मिक्सचर लूज़ नहीं होता है। अब हम कबाब के शेप बनाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा कीमा हाथ में ले लेंगे, फिर उसका बॉल बना लेंगे, फिर हाथ से उसे अच्छी तरह से चपटा कर लेंगे। पहले हम हाथ पर पानी वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे। जब हमें ऐसा लगेगा कि कीमा हाथ पर चिपक रहा है तभी हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। कबाब को हम अच्छी तरह फ्लैट करेंगे, क्योंकि तलने के बाद कबाब सिकुड़ जाता है, इसलिए पहले से मोटा नहीं रखेंगे। मोटा बनाने से कबाब अंदर से कच्चा भी रहेगा और ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा। पतले पतले कबाब जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं। अब हम कबाब फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने तेल को गरम होने रख दिया है। तेल को हमें हल्का गरम करना है। तेल जैसे ही हल्का गरम हो जाएगा हम उसमें कबाब डालते जाएंगे। कबाब आप अपने बर्तन के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरा फ्राई पैन छोटा है, इसलिए मैं एक बार में 4 ही कबाब डालूँगी। और कबाब हम उतना ही डालेंगे जितना हमें पलटने में आसानी हो। और यहाँ पर गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखना है। हाई फ्लेम पर हम कबाब नहीं फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से कबाब अंदर से कच्ची भी रहती है और कड़क हो जाती है। स्लो फ्लेम पर फ्राई करने से कबाब अंदर से सॉफ्ट बनती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कबाब की एक साइड का कलर चेंज हो गया है। कबाब साइड से वाइट हो गया है, इसका मतलब एक तरफ से पक गया है। अब हम इसे पलट देंगे। हमने कबाब को अब दूसरी तरफ पलट दिया है। अब हम दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे। गैस की फ्लेम हमें अभी भी स्लो ही रखना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कबाब अब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम कबाब को तेल से निकालते जाएंगे। इस तरह से तैयार हो जाएंगे हमारे टेस्टी धुआं कबाब। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना।